111 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं तकरीबन, और माशाल्लाह 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 20 मिलियन रोज पॉर्न साइट्स एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, हिट्स होते हैं। 111 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, 20 मिलियन अटेम्प्ट्स, यानी 18% आबादी या तो दिन में एक दफ़ा कम से कम कोशिश तो ज़रूर करती है कि यार एक्सेस मिल जाए। या तो कोई 2000 बहुत ठरकी लोग हैं जो हर रोज़ 1000 10,000 अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, मतलब कुछ भी जो वेबसाइट्स खुल जाए, मतलब ट्राई करते रहो। माय बाबा, देसी बाबा सैगल, कुछ भी कहीं ना कहीं से अगर मिल जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई। राना सनाउल्लाह हॉट पिक्स ही गूगल कर लो भाई, काम चलाना है, पावे जो भी मिल जाए। पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ कहने में, सिर्फ नाम में पाक है, वरना जो हमारी असलियत है वो अगर आप गूगल ट्रेंड्स देखें, इंटरनेट सर्चेस देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपको पाकिस्तान की सच्चाई पता चल जाएगी। वैसे पाकिस्तान के थोड़े स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बुरी है। हम ना ज़रा क्लासी लोग हैं, क्योंकि डोंकी सेक्स में पाकिस्तान थर्ड आता है, पर हॉर्स सेक्स में पाकिस्तान सेकंड आता है। खूबसूरत जानवर है ना यार, ऐसे थोड़ी गधे। आपको क्रेडिट देना चाहिए, स्पेशली जो लाहौरी हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो डोंकी सेक्स नहीं सर्च कर रहे, हॉर्स सेक्स सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं खाने वाली चीज़ में सेक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हॉर्स सेक्स पाकिस्तान में सर्च हो रहा है। ये जो बचपन में हम सुनते थे ना, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, ये एरोटिका है लोगों के लिए। हॉर्स सेक्स लोग सर्च कर रहे हैं। घोड़े लग चुके हैं पाकिस्तान के प्रीटी मच, और भेजो बच्चों को HSN, ये कर रहे हैं वो लोग घोड़े के साथ। इस मुल्क में ये जो हाल है, इस मुल्क का ये जो हो रहा है, हमारे मुल्क में इर्द गिर्द जो हो रहा है, सबको पता है कि दुकानों में जा जाकर DVD स्टोर में ये एक्शन मूवी मांगो, मिशन इम्पॉसिबल दे दें तो गालियां देने लगते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए थी हमें। 1000 लफ्ज़ हैं कि चाहिए क्या आपको। उस मुल्क में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने फैसला किया कि भाई इनके घोड़ों को लगाम दी जाए, इस मुल्क के लड़कों की, मर्दों की, और VPNs बैन कर दिए जाएं, क्योंकि VPN जो है ना वो हराम है भाई, हराम। ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वही बेहतरीन इदारा है जिसने एक दफ़ा कहा था कि औरतें हों या अंडे लाइटली बीट कर लो सिर्फ। और ये वही मुल्क है माशाल्लाह जिसमें कई साल YouTube बैन रहा था, फिर पता चला था कि गवर्नमेंट के ही किसी रिश्तेदार ने पाकिस्तान का वर्जन निकाल दिया कि भाई ये इस्तेमाल कर लो तुम लोग। सब पैसे की गेम है यहाँ तो। एक दफ़ा किसी जज ने गूगल भी बैन कर दिया था, क्योंकि किसी ने बोला गूगल पे ब्लास्फेमस कंटेंट है। भाई तू जो सर्च करेगा वो गूगल पे आ जाएगा, गूगल सर्च इंजन है, इसमें गूगल की क्या गलती है। इस मुल्क में हम लोग बातें कर रहे होते हैं डिजिटल पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट नहीं, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी आपके मुल्क में? हर चीज़ तो आप लोग बैन कर देते हो। जॉनी सिंज ना है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है जब स्टेट को अपना एजेंडा पुट फॉरवर्ड करना हो। जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस बिल भी आया, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद ने भी ऐसी बातें की थी कि भाई बताओ भाई अगर ये बिल आ गया तो पाकिस्तान में शादियां बताओ भाई नहीं चलेंगी, तो नहीं चलें। बीवी है, VCR नहीं कि मारे बगैर चल नहीं सकती। उस वक्त इमरान खान ने, क्योंकि वो उनकी जो एक वोटर बेस है वो फार राइट है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी कुछ वो कर सकते थे। तो उन्होंने क्या बोला, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को दे दो। वैसे अगर ये तस्वीर देखें आप, इसमें मौलाना शरानी जो हैं वो ऐसे नहीं, अगर आप 20 साल जेल में जाने के बाद इमरान खान बाहर आए हैं। पाकिस्तान को अगर आपने समझना है ना, तो पाकिस्तान में एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, इस्लामिक कार्ड, जो स्टेट ने हर दफ़ा खेला है कि जब वो कुछ ऐसा करना चाहें जिसको वो चाहें कोई क्वेश्चन ना करे और कोई क्वेश्चन कर भी ना सके, तो वो कहता है ये चीज़ इस्लामिक है। वो ज़बान का मामला हो, वो पावर का मामला हो, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को जस्टिफाई रेटिफाई करना हो, आप बोलते हैं कि भाई इस्लाम से मंसूब कर दो, वो चीज़ क्वेश्चन ही ना हो सके। इसीलिए स्टेट जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस क्लेरिक्स, रिलीजियस लोगों को इस्तेमाल करता है कि इस्लाम से उनको कवर मिल जाए कि वो जो करना चाहते हैं वो करें, उस चीज़ को इस्लामिक बना दिया जाए, और उसके ख़िलाफ़ जो बोले फिर वो ब्लास्फेमस हो जाए। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी एक और हिस्सा है स्टेट का, जो स्टेट इस्तेमाल करता है अपने एजेंडा
को पुट फॉरवर्ड करने के लिए हमारी पूरी सीरीज़ है। हुसैन हक्कानी की किताब है बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री। तो ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है जो पाकिस्तान के शुरू से चलता हुआ आ रहा है, हमने वो उस सीरीज़ में काफ़ी डिस्कस किया है और बुक में तो और भी डिटेल में उस बारे में बातें हैं। तो जी पाकिस्तान में VPNs इसलिए नहीं बैन हो रहे कि हराम काम हो रहे थे, लोग इंटरनेट पर जाके हराम काम कर रहे थे तो VPNs बैन कर दो। पाकिस्तानी तो वो आवाम है जो पूरी की पूरी मियाँ खलीफा की वीडियो देखेगी, एंड में जाके बोल देगी सिस्टर यू आर मुस्लिम, यू शुडंट बी डूइंग दिस। इंस्टाग्राम पे इसरा बिल्जिच जो भी उनका नाम है, उसके जाके आप कमेंट्स तो देखें पाकिस्तानी माशाल्लाह करते क्या कमेंट्स हैं, जिनको लगता है कि इनकी चाची पोपो है वो कमेंट्स उनके देखें। अरब शहजादी हलीमा सुल्तान, कम से कम तुझे तो बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी। ये असलियत है, ये इंटरनेट सर्चेज हैं हमारी। अभी एक टिकटॉकर है, उनकी एक वीडियो लीक हो गई। आई एम कन्विंस्ड हर वेबसाइट पे टॉप सर्च वो होगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को ये कंटेंट लगता है। और बगैरती बेशर्मी देखें, और लड़की ने खुद किया होगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इस मुल्क में। जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें पता है उसकी असलियत क्या है, उसी पे इल्ज़ाम डाल दो। ये वही मुल्क है जो कहता है ताली जी दो हाथ से बचती है, औरतें खुद करवाती हैं। हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस तरह की बातें कर दी थी कि भाई ये तो असाइलम के लिए करवा रही हैं। उस मुल्क में हमारी ये मेंटालिटी बन गई है कि जब 400 मर्दों ने भी एक टिकटॉकर के साथ किया था मीनार पाकिस्तान पे, उनको सेक्सुअली असॉल्ट हरास, हमने बोला ये खुद ही करवाया है इसने। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने आके उस औरत को जलील किया। इसी तरह उसी ने खुद बनवाया, चलो ठीक है भाई, अगर उसने खुद बनवाया आप ना सर्च करो, आप तो मर्द मोमिन अच्छे मुसलमान हो ना। कंटेंट क्रिएटर उसका थंबनेल यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, क्लिक्स गेन कर रहे हैं, इंस्टा पे उस पर रील्स बन रही हैं। क्यों हो रहा है ये पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान है। अच्छा जी, कोई वीडियो आ जाए खुदा न खास्ता किसी मौलवी ने किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो, पर्दा डालो, ये बातें नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ये इस्लाम को बदनाम करने का तरीका है। माँ जी आप पर्दा डालो, यहाँ पे जी टेलीग्राम पे लिंक डालो। तो जिन लोगों ने ये वीडियो लीक की उस पर कोई क्रैक डाउन नहीं होगा, ज़्यादा स्टेट जो है मेरे ख्याल से तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर देगा कि सर वीडियो लीक करना तो साਡਾ काम है, आप क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान में आप असलियत तो देखें, जो चीज़ गलत हो रही है उस पर कोई क्रैक डाउन नहीं होगा। कसूर में जो सेक्स स्कैंडल आया, चाइल्ड सेक्स स्कैंडल आया 2010 से 2014, 280 बच्चों की कुछ 400 वीडियोस बनी हुई थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। एप्स्टीन हमें कूल लगता है, सर जी कसूर में जो हो रहा है आपके बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वी डोंट केयर, इट्स नॉट रेलिवेंट टू अस। जो असल यहाँ पे ख़राब चीज़ें हो रही हैं, गलत काम हो रहा है, 50-50 रुपए की बिक रही थी टेप्स बच्चों की, कसूर में ही एक पूरी मार्केट है ना जिनको ये लोग केटर कर रहे हैं। ठीक है सब नहीं बनाते होंगे बट देखने वाले तो हैं। चाइल्ड सेक्स सर्च में भी माशाल्लाह पाकिस्तान 6 पर आता है दुनिया भर में। इस सब को कॉम्बैट करने के लिए क्या कुछ स्टेट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि पॉर्न हो या पाकिस्तान, जो चीज़ नहीं पसंद की जाती ना वो है डिसेंट। मना करने का आपके पास हक नहीं है। तो कभी पीका हो, कभी फायरवॉल हो, कभी VPN बैन करना हो। द आइडिया इज टू साइलेंस पीपल, इज टू साइलेंस पॉलिटिकल डिसेंट के सर भौंकी ना कोई। बाकी जो गलत हो रहा है, जो हराम काम हो रहा है वो होता रहे। इससे हम आवाम को कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करें? मजहब। ताकि कोई भी अगर सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाए तो आप उसको बोल सकें कि भाई क्या तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो बोलने से ही लोग डरते हैं। अभी माशाल्लाह से 26वीं आईनी तरमीम आई है, सबको पता है क्या मकसद है, सबको पता है क्यों कर रहे हैं। जुडिशरी को आपने कंट्रोल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन बेचा क्या जा रहा है? यार जो रबा है, रबा के ख़िलाफ़ हम लोग आ गए। तो आपने उसमें बेच दिया एक अमेंडमेंट जिसका कोई ताल्लुक नहीं, आईनी तरमीम जुडिशरी के बारे में है, बैंकिंग के बारे में है भी नहीं, उसमें आपने क्लॉज डाल दिया कि हम रिबा को हटाएंगे पाकिस्तान से। अब आप देखें अगले साल, अगले 2 साल में कितनी एडवर्टाइजमेंट होगी, हर जगह आपको ये नज़र आएगा। टू द एक्सटेंट वेयर एक दिन स्टेट और मौलाना फजलुर रहमान आके खुल के बोलेंगे कि रिबा की नौसत से हमने पाकिस्तान को निजात किया है। कैसे किया है? 26वीं आईनी तरमीम क्यों की गई थी हम सबको पता है, लेकिन बेचा क्या जाएगा कि ये इस्लाम के नफाज के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए किया गया है। और फिर जो बैंक्स हैं इसको एक एडवर्टाइजिंग टूल बनाकर अपनी जेबें भरेंगे। इनसे कोई अगर ये पूछ ले कि आप लोग माशाल्लाह जितने प्रॉफिट्स कमाते हैं, क्या चीज़ ये इस्लामिक है? डज इस्लाम अलाउ फॉर यू टू मेक दीज प्रॉफिट्स विच आर अनगॉडली? मतलब जो ये एक वेल्थ डिस्क्रिपेंसी है पाकिस्तान में, क्या ये इस्लाम, क्या ये रियासत मदीना है? ये सवाल आप नहीं पूछ सकते।
बिकॉज इन कैपिटलिस्ट के लिए जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, PROFIT over PROPFET for these people. The only profit that they care about is PROFIT. इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं जेबें भरने के लिए, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि ख़ुद इस्लाम पढ़ें समझें, ताकि आप लोग, जो लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफादात के लिए, उस बारे में आप खुलकर बात कर सकें, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें। और ऐसा ना हो कि उसको अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसको साइलेंस कर दिया जाए, कभी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगा के, कभी अन इस्लामिक होने पर, या कभी मुल्क गद्दार होने पर। हमें पाकिस्तान की तारीख़ पता है कि 2018 में इमरान खान को लाना था तो फतवे दिलवा दिए गए कि PMLN को वोट करना हराम है। 2024 में PMLN को लाना था तो फतवे दिलवा दिए गए कि जी इमरान खान को वोट देना हराम है। यही चीज़ फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ हुई, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ हुई कि जब आपको कोई इंसान लाना हो तो ताहिर कादरी हों, TLP हों, साकिब निसार हों, वो आपको आके बताएंगे कि ये सादिक नमीन मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं। इसी तरह जब नवाज शरीफ को लाना था IGI के थ्रू, वही बातें उनके बारे में की गई थी। अब इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ थोड़ी हैं, वो तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। इमरान खान थोड़ी हैं, वो तो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। तो इनको अगर आप पॉलिटिकली भी क्रिटिसाइज़ करें तो ये लोग उस चीज़ को इस तरह से स्पिन कर देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा न खासा मज़हब के ख़िलाफ़ है। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि बैंक का जिक्र आ गया है कि HBL पाकिस्तान का मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली लार्जेस्ट बैंक होगा। उनका लास्ट ईयर प्रॉफिट था 57.8 बिलियन। मीज़ान बैंक जो HBL से छोटा है, उनका प्रॉफिट था 84.5 बिलियन। अब ये जो बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं वही बताएं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहा हूँ मैं, कि इतनी डिस्क्रेपेंसी क्यों है। मुझे तो नहीं पता, मैं बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एज समबडी हु हैज़ अकाउंट्स इन बैंक्स, मैंने सुना है और एक्सपीरियंस किया है कि जो ये आपके ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स पिछले 1-2 साल बहुत हाई थे, तो आपका अगर सेविंग अकाउंट्स है तो वो आपको वो इंटरेस्ट रेट दे रहे थे जो गवर्नमेंट ने बोला आपको इंटरेस्ट रेट देना है। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं उन्होंने बोला नहीं, इंटरेस्ट तो हराम है, हम नहीं देंगे। तो उन्होंने जो सेविंग्स अकाउंट में गवर्नमेंट मैंडेटेड इंटरेस्ट रेट था उससे कम दिया। अब आप इसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इस्लामिक है। और जो लोग देखते हैं कि यार मुझे 5-10% कम इंटरेस्ट मिल रहा है, उनको आपने ये चूरन बेचा हुआ है, लेकिन ये हलाल है और दूसरे बैंक्स हराम है। As unfortunate as it sounds, we've turned religion into a commodity, into a product, capitalism. कि जी मिल्क शॉप नहीं है, ये माशाल्लाह मिल्क शॉप है, भले उस दूध में वो लोग पानी मिलाते हों। तो CII, Council of Islamic Ideology, is just another tool that the state uses to silence dissent, to use against our rights, to restrict our freedom of speech, our freedom of expression, to further state's agendas. स्टेट का एक और वो टूल बन जाते हैं, एक ज़रिया बन जाते हैं जिसके थ्रू स्टेट जो चाहता है उस चीज़ को फर्दर कर सके, और उसको फर्दर करने के लिए वो बोलता है कि हम जो कर रहे हैं वो चीज़ इस्लामिक है। फिर उसको क्वेश्चन करना, उसको क्रिटिकली देखना, वो भी इस मुल्क में हराम हो जाता है। इसीलिए लोग खुलकर इन चीज़ों के बारे में ना बात करते हैं, ना इनको क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत करते हैं। बट हमें ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी हो गया है और ज़रूरी है। अगर वाकई हम लोग मुसलमान हैं तो अगर इस्लाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी अगर आप ना बोलें तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं। और यही आर्ग्यूमेंट यूज़ करती है स्टेट जब रिसोर्सेज पे काबिज़ होना हो कि भाई आपकी रिसोर्सेज थोड़ी हैं, भले लैंड आपका हो, भले माइंस आपकी हों, ये तो अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस, ये एलीट कैप्चर, ये तो इनका है, इनकी जागीदार है। तो अगर पाकिस्तान को दिए और ये पाकिस्तान है तो फिर तो सब कुछ इनका है। डू यू सी हाउ द सेम आर्ग्यूमेंट्स आर मेड अगेंस्ट ऑल प्रोटेस्टर्स। औरत मार्च जो हो, अगर वो बोले मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप कहते हैं आपका जिस्म थोड़ी है, आप तो ब्लास्फेमी हैं, आप तो काफिर हैं, जिस्म तो सबका अल्लाह बना है, फिर मेरा लफ्ज़ बैन करें। या तो अगर तो आप ये चीज़ किसी को ब्लास्फेमस नहीं लगती, अगर कोई बोले मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा माइक, मेरी पॉडकास्ट, तो हर चीज़ अल्लाह की है ना। सिर्फ मेरा जिस्म बोलने से आपको मसला है, बिकॉज यू डोंट वांट पीपल टू हैव राइट्स ओवर देयर ओन बॉडी, बिकॉज यू डोंट वांट पीपल टू हैव राइट्स ओवर देयर रिसोर्सेज, देयर लैंड। आप उन सब पे काबिज होना चाहते हैं। आप इमरान हाशमी हैं जो कहते हैं एक बस मेरा हक हो इन सब चीज़ों पर,
तो जी उनको हक पूरा करने दें, बंद करें पाकिस्तान में ये सब VPN शिपियन ना यूज़ करें, वो सारी वेबसाइट्स ना देखें। तो जब बंद हुई तो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा था कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जिस मुल्क में वैसे ही मियाँ नवाज शरीफ हों उसमें मियाँ खलीफा की ज़रूरत क्या है। अब अगर रात के कोई 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे आपका मूड हुआ, इस तरह पानी भी बचेगा। देखिए पानी का एक कहद है, जो अंकल आंटी मेरे शोज़ देखते हैं, आपका बच्चा इतने सफाई पसंद नहीं है कि रात के 3-4 बजे नहा रहे, जो सहरी से पहले 15 मिनट गायब हो रहा है ना, ये सिगरेट नहीं पी रहा। तो अब आपके रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे जो मियाँ के नारे वजणगे, अब कोई मियाँ के नारे नहीं वजणगे। अब आप सोएंगे रातों को, इसलिए आपका स्लीप स्केड्यूल भी ठीक होगा। तो थैंक यू सो मच टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू सो मच टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मुझे तो कई सालों से घुटनों में दर्द है, आंखें भी मेरी कमज़ोर हो रही थी। थैंक यू, आपने मेरा ख्याल रखा। ना सिर्फ आपने मुझे सिंध से बचाया, आपने मुझे जॉनी सिंध से भी बचाया। तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक और बस इल्तिजा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि सर ये वीडियो मुझे नज़र आई है, प्लीज़ इसको बैन कर दें। ये मैं ऐसा नहीं हूँ, पर ये घोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही प्यारा है। मतलब इस घोड़े की आंखों में देखें यार, आपके नीयत ख़राब हो सकती है। ऐसे घोड़े जो हैं पाकिस्तान में फिरेंगे ऐसे, तो सर फिर सही कितना है ना कि मैन आर नॉट रोबोट जोनाथन, मैं रोबोट नहीं हूँ, मुझसे नहीं रहा जाएगा। इस घोड़े को बैन कर दो प्लीज़, इस घोड़े को बैन कर दो।